Hello guys, so we are back again. Welcome to Study Online. Today we are going to do some of the best questions which are asked in previous year question of GATE. This is one of the best question which are asked in GATE paper. This question came in 2013. चलो चालू करते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। थ्री कैपेसिटर C1 C2 C3 अपने को तीन कैपेसिटर दिया है जिनकी वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड। क्या दिया है? 10 माइक्रोफेरेड। C1 की वैल्यू कितना दिया है? 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अपने को पता चल गया। C2 की वैल्यू कितना दिया है? 5 माइक्रोफेरेड। C2 की वैल्यू अपने को पता चल गया 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, C3 की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यहाँ तक सबको चमका गया। हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकडाउन वोल्टेज? अभी सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब कि कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज कैपेसिटर की जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका कैपेसिटर बर्न आउट हो जाएगा, तो मतलब कैपेसिटर का कोई यूज ही नहीं होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ये यहाँ तक सबको चमका गया। सभी का ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया। ठीक है, वी कैपेसिटर वन का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? इसका दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, और कैपेसिटर टू का मैक्सिमम वोल्टेज कितना दिया अपने को? 5 वोल्ट। ठीक है, और कैपेसिटर थ्री का मैक्सिमम वोल्टेज क्या दिया है अपने को? 2 वोल्ट। यहाँ तक सबको चमका क्या? फॉर द इंटरकनेक्शन शोन बिलो द मैक्सिमम सेव वोल्टेज इन वोल्ट, मतलब ये अपने को जो कनेक्शन दिया है क्या कितना सेव वोल्टेज अप्लाई करे ये कॉम्बिनेशन में, और टोटल चार्ज स्टोर हो जो ये टोटल चार्ज कितना स्टोर हो रहा है ये कैपेसिटर में, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर दिख रहा है इसके अक्रॉस कितना सेफ वोल्टेज अप्लाई कर सके वो बताना है, और टोटल चार्ज ये इफेक्टिव कैपेसिटर में जो स्टोर हो रहा है वो बताना है। ठीक है, और चार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अभी देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा अगर हम लोग देखो, ये कैपेसिटर वन की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर वन की ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट दिया है। अगर 10.1 वोल्ट अप्लाई किया, लेट अज्यूम इफ यू अप्लाई 10.1 वोल्ट अक्रॉस C1 में अप्लाई कर रहे 10.1, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई करें तो ये कैपेसिटर क्या होगा? बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर C3 में अगर टू C3 का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? C3 का मैक्सिमम वोल्टेज 2 वोल्ट है। अगर 2.1 अप्लाई करें ये कैपेसिटर भी खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा क्या? ब्रेकडाउन मतलब बर्दाश्त करने का क्षमता। ठीक है, यहाँ तक सबको चमका गया। अभी देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, C2 और C3 को मैं बाहर ले रहा हूँ, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3। ठीक है, कैपेसिटर ये 3 हो गया, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड, और कैपेसिटर 2 की वैल्यू कितना है अपने पास? कैपेसिटर 2 की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड। यहाँ तक सबको चमका क्या? ये हम लोग ने लिया। देखो, अभी देखो, ये अपने पास मैक्सिमम वोल्टेज है। मैक्सिमम वोल्टेज से हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर हो रहा है Q इक्वल्स टू CV, ये फॉर्मूला पता है सबको। ये Q क्या होता है? चार्ज होता है, C कैपेसिटेंस होता है, V मैक्सिमम वोल्टेज। तो जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर वन में, कैपेसिटर टू में जो मैक्सिमम चार्ज होगा, कैपेसिटर थ्री में जो मैक्सिमम चार्ज होगा, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो कहाँ से निकाल लेंगे? C1 की वैल्यू पता है? C1 इंटू V C1, C2 इंटू V C2, यहाँ तक सबको चमका गया। C3 इंटू V C3, यहाँ तक सबको चमका गया। C1 इंटू V C1 क्या हुआ? C1 कैपेसिटर वन की वैल्यू 10 इंटू V C1 की वैल्यू 10 पुटअप करो, कितना? 100 माइक्रोकूलम। और इस C2 की वैल्यू कितना है? C2 की वैल्यू अपने पास 5 है। 5 इंटू V2 की वैल्यू कितना? 5, कितना हो गया? 25 माइक्रोकूलम। यहाँ तक सबको चमका क्या? C3 की वैल्यू कितना है? C3 की वैल्यू 2 है। और VC3 की वैल्यू कितना है? VC3 की वैल्यू 2 है।
ठीक है, ये 4 माइक्रोकुलम, ये जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक सबको चमका क्या? अभी देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सीरीज कनेक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन, ठीक है। कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर जो है C2 और C3 किसमें कनेक्टेड है? कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। यहाँ तक सबको चमका क्या? इसको सीरीज कनेक्शन, ठीक है। यहाँ तक सबको सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? चार्ज जो होता है, चार्ज जो होता है सेम होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको चमका क्या? अभी देखो जो अपने पास देखो, अपने पास C2, देखो ये 2 और चार्ज जो होगा 2 और 3, एक मैक्सिमम लेते हैं। मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम Q2 मैक्स हो जाए और या Q3 मैक्स। ये देखो मैक्सिमम ऑफ Q2 मैक्स कितना है? Q2 मैक्स है 25 और Q3 मैक्स है कितना? 4। ये दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 25। तो Q23 क्या हो गया? 25 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी देखो, अभी मिनिमम लेते हैं, Q23 मिनिमम, ठीक है। मिनिमम Q2 मिनिमम आइदर या Q3 मिनिमम, ठीक है। अभी ये दोनों में से मिनिमम क्या है? मिनिमम ऑफ 25 या 4। तो Q23 क्या हो गया? मिनिमम क्या है? 4 माइक्रोकूलम। यहाँ तक सबको चमका क्या? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, एक होता है अपने पास ब्रेकडाउन वोल्टेज और एक होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज मतलब जिस पे कैपेसिटर काम कर रहा है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अभी ब्रेकडाउन वोल्टेज सबका निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन में ये दो हम लोग ने निकाले। सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होना चाहिए, तो मिनिमम चार्ज ये हो गया इसके अक्रॉस ये कैपेसिटर में, और मैक्सिमम चार्ज ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको चमका क्या? अभी देखो हम लोग क्या केस ले रहे हैं? मैक्सिमम, जब भी ये मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। अभी हम लोग क्या केस ले रहे हैं? मैक्सिमम वाला एक केस होगा मैक्सिमम का, एक केस होगा मिनिमम का, ठीक है। मैक्सिमम, ठीक है, एक मैक्सिमम का बता दे रहा हूँ और एक मिनिमम का बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम पता है ना अपने को? मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम जो चार्ज है Q23 के बीच में वो है 25 माइक्रोकूलम, ठीक है। और मिनिमम जो चार्ज है 2 और 3 कैपेसिटर उसका है 4 माइक्रोकूलम। यहाँ तक सबको चमका गया। अभी देखो, अभी किसकी बात करेंगे हम लोग? टू जो है, टू कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 की बात करें तो देखो ऑपरेटिंग, अभी देखो VC2 का ऑपरेटिंग निकाला है ये कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना हो सकते हैं? तो ऑपरेटिंग वोल्टेज निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, अपने को पता है रिलेशन Q इक्वल्स टू CV। V निकाल रहे तो Q23 मैक्स ले रहे हैं, ठीक है। ये मैक्स डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ C2, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप करो, 25 डिवाइडेड बाय C2 की वैल्यू कितना है? C2 की वैल्यू 5 पुटअप किया, यहाँ से कितना? 5 वोल्ट, ठीक है। ये ऑपरेटिंग वोल्टेज निकल गया, ठीक है। और एक बार इसका देखते हैं, इसका मैक्सिमम वोल्टेज क्या है? कैपेसिटर 2 का मैक्सिमम वोल्टेज अपने को पता है क्या? 5 वोल्ट। और ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। दोनों बराबर है तो कैपेसिटर बर्न आउट नहीं होगा। अगर ये ऑपरेटिंग वोल्टेज 5.1 हो जाता तो कैपेसिटर बर्न आउट हो जाता, ठीक है। यहाँ तक सबको चमका क्या? अभी डी ऑपरेटिंग वोल्टेज कैपेसिटर 3 का निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा? Q23 मैक्स डिवाइडेड बाय C3। तो Q23 कितना है? 25। C3 अपने को पता है कैपेसिटर 3 की वैल्यू 2, कितना हो गया? 12.5, 12.5 वोल्ट। यहाँ तक सबको चमका क्या? अभी देखो कैपेसिटर 3 का ऑपरेटिंग वोल्टेज 12.5, अगर लेकिन इसको हम लोग कितना मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं 3 के अक्रॉस? 2 वोल्ट। अभी ऑपरेट करने के लिए इसको 12.5 चाहिए, लेकिन इसका मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं? 2 वोल्ट। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो क्यों होगा ब्रेक डाउन? देखो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है यहाँ पे वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्या? जो मैक्सिमम वोल्टेज है। यहाँ तक सबको चमका क्या? अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसका? मतलब कैपेसिटर क्या हो जाएगा? कैपेसिटर बर्न आउट हो जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ तक सबको चमका क्या? अगर एक कोई भी
डिवाइस में एक एलिमेंट बर्न आउट होता है तो सब वो डिवाइस ही पूरा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही सेम फंड है। एक कैपेसिटर जो 3 है बर्न आउट हो गया, ठीक है, कैपेसिटर 3 क्या खराब हो गया, तो मतलब C1 और C2 भी कोई काम के नहीं। तो मतलब हम लोग का मैक्सिमम वाला केस क्या हो गया, मैक्सिमम केस, मैक्सिमम चार्ज वाला जो केस है, मैक्सिमम चार्ज केस क्या कर दिया हम लोग, रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक सबको चमका क्या, क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि देखो ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटर C3, C3 जो कैपेसिटर है, C3 जो कैपेसिटर है उसका ब्रेकडाउन हो जा रहा है। यहाँ तक सबको चमका क्या, क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो ना 12.5 वोल्ट है लेकिन उसको मैक्सिमम 2 ही वोल्ट अप्लाई कर पाए, तो मैक्सिमम जो मैक्सिमम चार्ज वाला केस है वो रिजेक्ट हो गया। अभी देखो हम लोग मिनिमम वाला देखते हैं, मिनिमम केस, ठीक है। ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया मैक्सिमम वाला। अभी यहाँ पे एक केस है मिनिमम वाला, यहाँ तक सबको चमका क्या। अभी देखो ये मिनिमम वाला क्या है, अभी VC2 ऑपरेटिंग निकालते हैं, VC2 ऑपरेटिंग निकालते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग क्या होगा, Q2 3, 2 और 3 के बीच में जो मिनिमम चार्ज था डिवाइडेड बाय C2, Q2 3 के बीच में मिनिमम चार्ज 4 डिवाइडेड बाय C2 की वैल्यू 5। तो यहाँ से क्या आ गया, 0.8 देखो अभी कैपेसिटर 2 के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 2 के अक्रॉस 5 वोल्ट है, लेकिन ऑपरेट कितने पे कर रहा है, 0.8, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5.1 आ जाए तो यहाँ भी कैपेसिटर बर्न आउट हो जाता तो मिनिमम वाला भी हम लोग रिजेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे 0.8 आ रहा है तो चलेगा, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी VC3 का ऑपरेटिंग निकाल लेते हैं, ऑपरेटिंग तो क्या होगा, Q23 मिनिमम देख लेते हैं, Q23 मिनिमम डिवाइडेड बाय C3, मिनिमम अपने को पता है ये चार्ज 4 है और कैपेसिटर 3 की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पे 2 वोल्ट देखते हैं। कैपेसिटर 3 की ऑपरेटिंग वोल्टेज 2 वोल्ट है लेकिन मैक्सिमम कितना है, 2 वोल्ट, चलेगा, दोनों इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 2.1 हो जाता तो बर्न आउट हो जाता, इसलिए यहाँ ये वाला केस चलेगा। तो दिस केस विल बी ये ओके, दिस केस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा क्योंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज हमेशा कम आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ तक सबको चमका क्या। अभी देखो अपने को पता है कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 किस में, ये सीरीज में, देखो ये कैपेसिटर 2, देखो ये वाला ही केस ले रहे थे ना, कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3 की वैल्यू क्या है अपने पास, 2 माइक्रोफेरेड, और कैपेसिटर 2 की वैल्यू क्या है, 5 माइक्रोफेरेड। यहाँ तक सबको चमका क्या, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, 2 के अक्रॉस जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 0.8 वोल्ट, यहाँ तक सबको चमका क्या। और C3 के अक्रॉस जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है 2 वोल्ट, यहाँ तक सबको चमका क्या, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। अभी देखो अपना जो कनेक्शन दिया था, अ, ये देखो अपना कनेक्शन, मेन जो ओरिजिनल कनेक्शन था, ये C3 था, ये C2 था, और ये क्या था, ये अपना क्या था अपने पास, ये C1 रहेगा, ठीक है। ये C3 हो गया, C2 हो गया, C3। हम लोग ने किसके अक्रॉस फाइंड आउट कर लिया, ये दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये दोनों का वोल्टेज क्या ऐड हो जाएगा, इसको 2.8 वोल्ट, और वोल्टेज तो V टोटल क्या होगा, V टोटल हो जाएगा 2 प्लस 0.8 क्या होगा, 2.8 वोल्ट। यहाँ तक सबको चमका गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो अभी 2 और 3 के बीच में जो वोल्टेज है उसको मैंने क्या बोल दिया, V टोटल, ठीक है। इसको मैं V टोटल बोल दे रहा हूँ। V टोटल क्या हो गया, ये दोनों का एडिशन, V टोटल मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। देखो V टोटल किसके अक्रॉस था, 2 और 3 के बीच में V टोटल, ठीक है। इसको V टोटल क्या होगा, 2.8, तो C1 को भी सेम ही 2.8 वोल्ट होना चाहिए। देखो C1 2.8 झेल सकता है क्या, 2.8, सी वन 10 वोल्ट है, लेकिन इसको ऑपरेट करना पड़ेगा 2.8, क्योंकि क्यों ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना ये पैरेलल में C2 C3 के पैरेलल में C1 में, इसलिए 2.8 देखो ऑपरेटिंग वोल्टेज V C1 का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2.8 वोल्ट, बिकॉज ऑफ पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में हो गए इसलिए 2.8 वोल्ट होगा। तो जो सेफ वोल्टेज मैक्सिमम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो 2.8 वोल्ट है। तो पहले पार्ट का क्वेश्चन ठीक हो गया, डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ऑपरेटिंग। अभी देखते हैं अभी मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकते हैं। देखो मैक्सिमम चार्ज के लिए हम लोग एक बार देखते हैं, ये अपना कौन सा था, एक कैपेसिटर ऐसा, दूसरा कैपेसिटर ऐसा, और एक कैपेसिटर ऐसे थे। ठीक है, यहाँ तक सबको चमका क्या? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, यही यही सर्किट डायग्राम है। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखते हैं अभी क्या करते हैं। इसके पास कितना वोल्टेज है? इसके पास 0.8 वोल्टेज है ऑपरेट करने के लिए। और इसके पास देखो कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट है। और इसके पास देखो कितना वोल्टेज है, 2.8। ये 2.8 वोल्ट, ये समझा क्यों 2.8 है? क्योंकि देखो ना ये पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको चमका क्या? अभी देखो चार्ज क्या होता है, C इंटू वी। तो इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है? इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये कौन सा कैपेसिटर है? C1। C1 का कैपेसिटर का वैल्यू देखते हैं। C1 का है 10। तो 10 इंटू 2.8 की वैल्यू कितना है? इसका 28। यहाँ तक सबको चमका क्या? अभी देखो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, CV। इसका कैपेसिटर की वैल्यू क्या है? 2। 2 इंटू वोल्टेज कितना है? वोल्टेज 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे चार्ज 4 आ गया। यहाँ पे देखो चार्ज कितना होगा? देखो ये सीरीज में है ना, सीरीज में चार्ज सेम आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0.8 इंटू 5, तो इधर भी चार्ज 4 है। तो ये हम लोग का वेरीफाई हो गया कि सीरीज में चार्ज सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में चार्ज ऐड हो जाते हैं। तो देखो ये 4 हो गया और ये 28, 4 + 28 कितना हो गया? इक्वल्स टू 32। यहाँ तक सबको चमका क्या? तो टोटल क्यू टोटल जो इफेक्टिव हो गया, क्यू टोटल जो हो गया अपने को 32 माइक्रोकूलम। यहाँ तक सबको चमका क्या? यहाँ तक सबको चमका। और जो टोटल वोल्ट सेव वोल्टेज है VT, उसको हम लोग ने क्या बोल दिया? 2.8 वोल्ट। यहाँ तक सबको चमका क्या? अपना आंसर ये हो गया। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ए ऑप्शन गलत, 2.8 तो है लेकिन 32। बी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 2.8 और 32 सबको चमका क्या? एक बार मैं बता देता हूँ क्या किया। अपने को सबका मैक्सिमम वोल्टेज दिया था, मैक्सिमम वोल्टेज एक बार रिवाइज करा देना। सबका मैक्सिमम वोल्टेज दिया था, तो मैक्सिमम चार्ज मैंने निकाल लिया। ये मैक्सिमम चार्ज है। ठीक है, यहाँ तक सबको चमका क्या? फिर ये दोनों सीरीज में थे, दोनों सीरीज में थे, तो मैंने क्या किया, सीरीज में चार्ज सेम होते, ये वाला फंडा यूज किया। एक बार मैक्सिमम चार्ज 25 माइक्रोकूलम, मिनिमम चार्ज 4 माइक्रोकूलम। फिर मैंने देखा कौन से किस पे ये वोल्टेज ऑपरेट करेगा। तो मैक्सिमम वाले में देखना ड्यू टू 12.5। देखो वोल्टेज जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है कैपेसिटर 3 का, वो 12.5 है एज कम्पेयर टू मैक्सिमम वोल्टेज। और मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग का कितना था? इसका मैक्सिमम वोल्टेज था हम लोग का 2 वोल्ट, लेकिन इसको चाहिए 12.5। तो इसका कैपेसिटर क्या हो जाए, बर्न आउट हो जाए, इसलिए मैक्सिमम वाला केस रिजेक्ट कर लिया। फिर मिनिमम वाले को सॉल्व किए। यहाँ तक सबको चमका क्या? मिनिमम वाले को सॉल्व करने के बाद हम लोग को पता चला कितना, सेव वोल्टेज सेव वोल्टेज जो होना चाहिए वो 2.8 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको चमका क्या? और फिर यहाँ से Q इक्वल्स टू CV। सेव वोल्टेज निकाल लिया सबका। वोल्टेज निकालने के बाद Q इक्वल्स टू CV से टोटल चार्ज निकाल लिया। यहाँ तक सबको चमका क्या? Thank you. See you in next video. This is one of the best question which is ever come in GATE paper. ठीक है, एक बार कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करना। ठीक है।